बैक दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा लर्निंग कर रहे होंगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। ठीक है। और मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा होगा। ठीक है। तो आज का अपन ट्रेड देख लेते हैं जो अपन ने कल एनालिसिस भी करी थी। ठीक है, मैं गलती मानता हूँ खुद की। ठीक है, बट जो अपनी एनालिसिस थी वो परफेक्ट थी बिल्कुल, और जो अपन ने लेवल डिस्कस किया था वो भी परफेक्ट था। उसमें कोई कमी नहीं रही मार्केट में। और इसी लेवल से, और जो अपन ने स्टॉप लॉस की बात करी थी कुछ यहाँ की 55 पॉइंट्स की बात करी थी वो स्टॉप लॉस की। और जो है मार्केट ने अपन को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से जो फॉल दिया है वो दिया है 148 पॉइंट का। मतलब कि अपन 1:3 तक का अपन जो रिवॉर्ड सोच रहे थे वो लगभग लगभग हमें जो है वो मिल चुका था। ठीक है। काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा और काफ़ी अच्छी एनालिसिस भी रही अपनी। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ रही अपनी। ठीक है। तो इसका जो ट्रेड था, उसमें मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि अवॉइड करना लेवल। तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा कन्फ्यूजन था मुझे, वो बाद में मुझे कुछ कन्फ्यूजन हुआ बिना फालतू का। उसकी वजह से मैंने आपको मना कर दिया, अदरवाइज जो चीज़ थी वो सही थी। बट कोई बात नहीं, वो हमने भी नहीं लिया। ठीक है। तो देखो ऐसा मौका कई बार मार्केट में आता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। ठीक है। उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ पे ये चौक मार्क करने में दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने वो चौक यहाँ पे मार्क कर लिया था गलती से, उसकी वजह से। अदरवाइज हमने जो ट्रेड लिया आज के दिन पे वो ये था हमारा। और अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ पे जो है शानदार 1:3 हमने पूरा यहाँ तक ग्रैब किया। एग्जैक्ट हमारा प्रीमियम का टारगेट मार्केट ने डन किया। हमने लिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 के आसपास, हमारा ट्रेड पंच हुआ था 57-60 के आसपास। और 94.5 का हमारा टारगेट था। मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें 100 के आसपास तक के टारगेट दिए, मतलब कि ऑलमोस्ट हमें जो है 35 से 40 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिला। ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉल आया था। ये जो फॉल आया उसमें बहुत ही शानदार तरीके से हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ। ठीक है। तो देखो ये ट्रेड हम कैप्चर नहीं कर पाए, तो हमने ये कैप्चर किया और हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। हमने वेट किया तो मार्केट ने हमें मौका भी दिया। तो यही होता है कि जब आप वेट करते हो और आपके पास में प्रॉपर लर्निंग होती है तो आप वहाँ पे पैसा कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना अल्टीमेट गोल क्या है, अपना डिसिप्लिन है। अल्टीमेट गोल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क को मैनेज करके चलते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबल जो सिनेरियो है वो आपको दिखने लग जाएगा इजीली। ठीक है, आप बोलोगे यार वास्तव में खुद भी प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ और मुझे ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत थी नहीं। मुझे सिर्फ सिंपल एसएनसी को यूज़ करने की ज़रूरत थी और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन को यूज़ करने की नीड थी। अगर मैं वो चीज़ कर लेता तो आज मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाता। तो मैं यही आपको बोलता हूँ कि आपको मुझसे सीखना चाहिए। आपको रियली में वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको मेरे मेंबर्स का दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने खुद ने भी ये चीज़ यहाँ पकड़ी और उन्होंने खुद ने भी यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट्स बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे जो है निफ्टी 50 के अंदर है यहाँ पे। ठीक है। और ये हमारा जो ट्रेड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे मेंबर्स ने भी यहाँ पे जो है शानदार तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करी। ठीक है। तो इस तरीके से कि आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग जब सीख जाओगे तो आप लोग भी इजीली जो है प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से फॉल किया, जो हमारा लेवल था कि 50 मिनट के ऊपर प्राइस ने अपना जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का जो कंफर्मेशन हमें दिया, हमने वहाँ से सेलिंग करी और हमारा टारगेट जो है 15 मिनट का बॉस था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एरिया बचा नहीं था मार्केट के पास। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लिक्विडिटी लेने की। और इतना ही नहीं था, हमारा मंथली बायस जो था उसके हिसाब से भी मार्केट को ऊपर जाना था। लेकिन वहाँ पे जो है एमएसएस करेक्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी लेना मार्केट के लिए ज़रूरी बन गया, और ये लिक्विडिटी जब तक मार्केट लेगा नहीं, जब तक मार्केट जो है ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट को फॉलो करना लाजमी था। और जबकि मार्केट में हमें तो एक अच्छा मौका मिला था। अगर हम वो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ते तो हम यहाँ से ऑलमोस्ट जो है ऊपर से सेल करते। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर खुला और यहाँ से हमारे पास में सेलिंग का मौका मिलता। तो मैंने प्रीमियम जो देखा था वो ऑलमोस्ट जो है 30 रुपये का प्रीमियम था, मुश्किल से 30 रुपये का प्रीमियम। 30 रुपये के प्रीमियम में हमें जो मोमेंटम मिला, ऑलमोस्ट हमें 110 रुपये तक का मोमेंटम मिला। मतलब कि 70 से 80 रुपये एक्सपायरी के दिन, 80 रुपये तक का मोमेंटम जो है एक्सपायरी के दिन आप कैप्चर कर लो भाई, तो सोचो कितनी बड़ी लॉटरी है ये। बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे ही ट्रेड की नीड पड़ती है। मुश्किल से अगर आप 1 महीने में ऐसा एक ट्रेड भी पकड़ लेते हो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो भी आपका जो है पूरा साल का खर्चा निकल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस कहने की ज़रूरत ये है कि आपने एक सही लेवल पे सही एनालिसिस में, प्रॉपर एनालिसिस में उसको अप्लाई करके काम करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बनाना दूर की बात, अब मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है।
अब चल लेते हैं यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर कौन कौन से मार्क हुए हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे मार्केट ने कल इंड्यूसमेंट किया था और यहाँ पे चौक हो गया था अपना, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट को देख मैं इस चौक को देखा नहीं था, तो हमने इस इंड्यूसमेंट के इनसाइड बाय सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे सुबह क्लोज किया आज हमने यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे सुबह क्लोज किया उस ट्रेड को और यहाँ पे हमने जो है सेलिंग का ट्रेड प्लान करने की सोची थी, बट हमने उसको वहाँ पे लिया नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो चीज़ रियल में मैंने खुद ने करी है मैं उसी की बात करता हूँ। और जो मैंने ये ट्रेड लिया था इसकी एनालिसिस मैंने आपको यूट्यूब पे दे दी है, जिसमें मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताता हूँ कि मैं बिफोर भी उसको क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, और आफ्टर भी उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आपको भरोसा रहे कि हाँ मैंने यहाँ पे जो है अपने फॉरेक्स के ट्रेड्स भी डाले हुए हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग देखेंगे का मैंने कल भी एक ट्रेड लिया था अपने फॉरेक्स में 1 ओवर की मेरी स्ट्रेटजी का, उसके बेसिस के ऊपर, और ये हमने बिटकॉइन में भी कैप्चर किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड की जो एनालिसिस मैं आपको डालता रहता हूँ, प्रूव करता रहता हूँ कि हाँ रियल में हम भी ट्रेड करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको जो है यहाँ पे फेंकालॉजी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके मन में कभी भी वो नहीं रहना चाहिए कि यार ये खुद तो करते नहीं और हमें बोलते हैं, ठीक है, वो बात है इसलिए। हालाँकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रूव करने की, बट देखो सवाल और देखो उनकी उनकी जो उनके मन में जो डाउट है ना वो गलत भी नहीं है, ठीक है। आजकल जो है इतना इतना ज़्यादा वो हो रहा है, तो इस चक्कर में है ना प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है, और उनका माँगना भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो अब कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इसका लो तो लेना मार्केट के लिए अब आसान है, कि मार्केट यहाँ से इसका लो जो है वो बहुत ईज़िली ग्रैब कर लेगा। अब उसके बाद की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फिर क्या है? अब क्या चलेगा उसके बाद वो अपन देख लेते हैं। तो उसके बाद अपने पास में ये है कि 4 ओवर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या बता रहा है आपको? वो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? मेरे पास में यहाँ पे बॉस है, और बॉस होने के बाद में मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे सिंपल और सिंपल मुझे एक चीज़ चाहिए, इंड्यूसमेंट। और वो इंड्यूसमेंट मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है? फिलहाल के लिए बता रहा हूँ मैं, फिलहाल के लिए मेरा जो इंड्यूसमेंट है 15 मिनट का वो यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 15 मिनट का मेरा इंड्यूसमेंट निकल के आएगा, अगर ये यहाँ पे जो है बॉस हो जाता है तो, ठीक है। ये अपनी बात हो गई यहाँ पे 15 मिनट के इंड्यूसमेंट की, और यहाँ पे अपन ने बात कर ली 4 ओवर के इंड्यूसमेंट की, और अपन बात करते हैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर की। तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है? अपना बॉस कंफर्म हो गया है। बॉस कंफर्म होने के बाद में अब इसका जो लो है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे भी एक पुल बैक है अपने पास में। तो अपना जो मेजर पुल बैक है वो कहाँ पे है, और करेक्ट पुल बैक है वो कहाँ पे है? तो अपना मेजर पुल बैक जो है वो यहाँ पे देखोगे, ये जो है लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था बड़ी कैंडल से, तो यहाँ पे हमारी जो है वो इंड्यूसमेंट की जो कैंडल है वो बनी हुई है, और यहाँ तक मार्केट फॉल कर रहा है। अगर कल कोई नया पुल बैक बनेगा तो इंड्यूसमेंट जो है वो शिफ्ट कर देंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर 1 मिनट का स्ट्रक्चर, 15 मिनट का स्ट्रक्चर और 4 ओवर का। अब आपको पता है कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर काम जो है वो खत्म हो चुका है। खत्म का मतलब ये है कि भाई आज एक्सपायरी थी, अपन ने यहाँ तक ही होल्ड किया था, तो जो है पोजीशन क्लोज करके चल गए होंगे सब लोग, और जिसने जो है नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन ली होगी वो होल्डिंग में बैठा होगा अभी तक, कि इसकी लिक्विडिटी आराम से मार्केट को लेनी ही पड़ेगी। और कल के दिन पे अगर अपन बात करेंगे तो ये जो कैंडल है इसका जस्ट नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे हुई है, एक बार अपन को देख लेते हैं एक बार। 355 पे हुई है, 341 ऑलमोस्ट बहुत नजदीक मामला है, तो आराम से प्रीवियस डे का जो लो है वो मार्केट हंट कर लेगा। तो प्रीवियस डे का लो हो जाएगा इधर, 15 मिनट का बॉस हो जाएगा इधर, ठीक है। ये दोनों चीज मिलके एक रिवर्सल जो है वो प्लानिंग आपके लिए ला सकते हैं। छोटी मोटी रिवर्सल आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बड़ी भी रिवर्सल मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरी चीज यहाँ पे एक और क्या होगी कि मंथली में जो हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए थी वो भी मार्केट ले लेगा। तो इतना सब कुछ जो लेवल है यहाँ पे मौजूद है कल के लिए, तो यहाँ से रिवर्सल जो है अपन लोग अच्छा खासा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में जो है इस जो लेवल पे काफ़ी आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, 25,331 का जो लेवल है ये वाला, ठीक है। और अगर पीछे की तरफ बात करूँ तो हमारे पास में उसके बाद नीचे का जो लेवल निकल के आएगा वो है 25,300 का जो लेवल है 292 का। ये आपको नज़र में रखना है, ये भी अपने इस मंथ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि इसकी ये प्रीवियस मंथ का जो लिक्विडिटी एरिया है वो यहाँ पे मौजूद है। पहले ये था, अब ये हो चुका है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी लेना ज़रूरी तो है ही, लेकिन साथ-साथ में इसकी भी लिक्विडिटी लेगा, तब उसके बाद में जो है हमें अच्छा खासा जो इस मंथ मूव चाहिए अपसाइड का वो मिल सकता है। इसका लिक्विडिटी ले लें, उसके बाद अगर वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हम प्लानिंग करेंगे इस मंथ के बायस की, ठीक है? और बड़ा ट्रेड जो है हम प्लानिंग करने की सोच सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे, वो तो हमें जो है स्ट्रक्चर बनने के बाद में ही पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, और आई होप आप सब लोग जो है हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन होंगे।
ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है आप सभी लोग तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे जो नॉलेज है मैं आपको शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई मुझे अपडेट लगती है रियल में आपको देनी ज़रूरी है, वही मैं आपको देता हूँ। फालतू में परेशान करने की मेरी कोई आदत है नहीं कि हाँ, आपको बार-बार बोल-बोल के कन्फ्यूज़ करो, कि हमारा सिंपल काम है, स्ट्रक्चर बनेगा, कंफर्मेशन मिलेगी, एंट्री करना है, बस। बाकी काम रिस्क मैनेजमेंट का है। 1:2 मिनिमम चाहिए हमें, उसके बाद ट्रेलिंग आपकी कैपेसिटी है तो करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 में भी आराम से आप लोग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपको ज़्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की नीड नहीं पड़ती है। बस नीड पड़ती है तो आपको अपने माइंडसेट की, डिसिप्लिन की और अपने रूल्स को फॉलो करने की। अगर आप इनको कर लेते हो ना तो रिस्क मैनेजमेंट 1:1 भी फॉलो करता है ना कोई बंदा, तो वो उसमें भी प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो ये कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई मैं 1:5 नहीं निकाल रहा था, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। ये गलतफ़हमी है लोगों की। सबसे पहला आपका काम है आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना और अपना जो रूल है उसको ब्रेक नहीं करना, बस। ठीक है? ओके, अगर किसी को भी मुझसे कोई सवाल पूछने हैं, कोई कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे इसके ऊपर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो कोर्स से रिलेटेड, ठीक है? और अगर आपको मेरी फॉरेक्स की 1 आवर की स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है, उसके भी मैंने आपको प्रूफ्स जो है वो दिए हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको जो है चीज़ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए। कोई नया पर्सन है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको जो है लॉन्ग टर्म में इस मेरे चैनल से हमेशा आपको लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी। मेरा पर्पज़ आपको है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनवाना, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू काम करवाना, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना, ना कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भाई स्कैल्पिंग कर ली 5-10 पॉइंट की, ये नहीं। 5-10 पॉइंट की भी करते हैं लेकिन उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होगा। अपना 2 या 3 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद ही अपना जो है 4-5-6 पॉइंट का टारगेट होगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बीच में ही कहीं कूद रहे हैं, वो नहीं करेंगे अपन कभी भी काम। ठीक है? ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।